Hello everyone, welcome back to another video of Docs Abroad Consultancy and in today's video we are going to be talking about Tashkent Medical Academy. I want to inform you guys कि अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से 2024 एकेडमिक सेशन में एडमिशन नहीं हो पाया है एंड नाउ यू फील लाइक कि आपको एडमिशन ले लेना चाहिए था, सो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है अपना एक साल बचाने का। बिकॉज उज्बेकिस्तान में स्पेसिफिकली ताशकंद मेडिकल एकेडमी में विंटर इनटेक एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत ही बेसिक डाउट होता है कि अगर कोई स्टूडेंट विंटर इनटेक में एडमिशन लेता है तो उसका ग्रेजुएशन कब होता है। तो उज्बेकिस्तान के जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 इनटेक होता है, उन यूनिवर्सिटीज में 2 ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होता है। पहला ग्रेजुएशन सेरेमनी मई के महीने में होता है और दूसरा ग्रेजुएशन सेरेमनी दिसंबर के महीने में होता है। मई के महीने में वो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं जिनका समर इनटेक में एडमिशन हुआ होता है और दिसंबर के महीने में वो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं जिनका विंटर इनटेक में एडमिशन हुआ रहता है। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर टू गेट अब्रॉड MBBS एडमिशन गाइडेंस एंड फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम डॉक्स अब्रॉड टीम। तो चलिए ताशकंद मेडिकल एकेडमी को डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी चॉइस है या नहीं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ओवरव्यू ऑफ TMA, लोकेशन एंड वेदर कंडीशंस ऑफ ताशकंद सिटी, डज TMA फॉलो ऑल NMC गाइडलाइंस, एजुकेशन क्वालिटी इन TMA, hostel and mess facilities, fee structure, and at the end I will be giving my conclusions and opinions whether you should choose this university or not. So please watch this video till the end so that you don't miss out on any important points, and without wasting any time लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर जनरल ओवरव्यू की बात करें तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1920 एंड आज के टाइम पे इस यूनिवर्सिटी के पास मोर देन 100+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से एम्स दिल्ली को इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज कंसिडर किया जाता है, उसी तरीके से उज्बेकिस्तान में भी ताशकंद मेडिकल एकेडमी वहां का टॉप मेडिकल कॉलेज है। TMA का उज्बेकिस्तान में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज होने के पीछे काफी ढेर सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि इस कॉलेज का एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2005 के पहले इस यूनिवर्सिटी को दूसरे नामों से जाना जाता था, बट 2005 के बाद काफी सारे रीडेवलपमेंट्स हुए हैं, रिवैम्पिंग हुआ है, बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया, हॉस्पिटल्स को भी डिजाइन किया गया है। एंड 2005 के बाद जब इस यूनिवर्सिटी का रिवैम्पिंग हुआ, उसके बाद से ही ताशकंद मेडिकल एकेडमी काफी ढेर सारे नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बनाने की तरफ कोशिश कर रहा है। कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज के साथ भी इनके कोलैबोरेशंस हैं, कुछ कोलैबोरेशंस तो इनके यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी हैं। इन सारे कोलैबोरेशंस का असर स्टूडेंट के एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ पर डायरेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट गेट टू पार्टिसिपेट इन वेरियस मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स में जाने का मौका मिलता है, मेडिकल क्विजेस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज में एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम भी चलता है, वहां पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस कोलैबोरेशंस इज दैट कि स्टूडेंट को एक काफी अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट मिलता है। तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च एरियाज में भी इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली आपको ताशकंद मेडिकल एकेडमी पे एक बार जरूर नजर डालना चाहिए। सिंस TMA उज्बेकिस्तान का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है तो नो डाउट यहाँ का जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है वो एकदम हाईटेक, और जो उस कंट्री में जो सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी वो डेफिनेटली सबसे पहले ताशकंद सिटी के हॉस्पिटल्स में ही देखने को मिलेगा। एंड लास्ट चीज जो TMA को उज्बेकिस्तान का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज बनाता है वो है यहाँ का एक्सीलेंट स्टूडेंट कैंपस लाइफ। यू वोंट बिलीव कि यहाँ का जो हॉस्पिटल कैंपस है दैट इज डायरेक्टली लिंक टू द यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कैंपस, और जो मेन बिल्डिंग है, जितने भी एजुकेशनल बिल्डिंग्स है, वो सब कुछ विद इन 1-2 किलोमीटर के रेडियस में ही अवेलेबल है। तो इन्हीं सारे 5 रीजंस की वजह से ताशकंद मेडिकल एकेडमी इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है इस साल। वैसे ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बहुत ढेर सारे ब्रांचेस हैं, लाइक ताशकंद मेडिकल एकेडमी अर्गेंच ब्रांच, ताशकंद मेडिकल एकेडमी फरगाना ब्रांच, ताशकंद पीडियाट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ताशकंद मेडिकल एकेडमी दैट इज मेन ब्रांच जो ताशकंद सिटी में है। तो अगर लोकेशन की बात करें सो TMA इज लोकेटेड इन ताशकंद सिटी, एंड इफ यू स्टिल डोंट नो, ताशकंद इज द कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान। एंड उस कैपिटल सिटी होने की वजह से ये जो सिटी है काफी ज्यादा एडवांस्ड है, काफी डेवलप्ड है और काफी ज्यादा सुंदर भी है। उज्बेकिस्तान को रिलेटिवली एक छोटा कंट्री और एक छोटे इकोनॉमी वाला कंट्री कंसीडर किया जाता है, बट अगर आप ताशकंद सिटी में रहते हो तो आपको ये कभी फील नहीं होगा कि आप एक छोटे कंट्री में रह रहे हो, बिकॉज दिस सिटी इज रियली वेरी डेवलप्ड, फुल यूरोप वाला फील आएगा। एंड सिंस ताशकंद इज द कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, तो यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे कि यूजुअली होता है किसी भी कंट्री का जो कैपिटल सिटी होता है वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, उसी तरीके से सेम अप्लाइज टू ताशकंद सिटी ऑल्सो। यहाँ पे जो डिफरेंट उज्बेकिस्तान से जितने भी लोग बीमार होते हैं, जो भी क्रिटिकल बीमारी होता है किसी को, तो वो ताशकंद के हॉस्पिटल्स में ही अपना इलाज कराने आते हैं। तो इसकी वजह से आपको एक काफी अच्छा हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। ताशकंद सिटी इंडिया से जस्ट 3 घंटे फ्लाइट की दूरी पर है और ये इंडिया से काफी क्लोज भी है। तो जिन पेरेंट्स को एक कंसर्न रहता है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहते हैं, उनके लिए भी ताशकंद या उज्बेकिस्तान कंट्री इन जनरल काफी एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जाता है।
जाता है। दिल्ली से ताशकंद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट डेली चलती है। 2 एयरलाइंस है, उज्बेकिस्तान एयरवेज और इंडिगो एयरलाइंस भी डायरेक्ट फ्लाइट चलाता है। इन फ्लाइट्स की सबसे अच्छी एंड खास बात तो यही है कि आप रिटर्न टिकट बुक कर सकते हो जस्ट 30,000 रुपीज में। दिस इज रियली अमेजिंग। अगर वेदर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर थोड़ा हॉट चला जाता है। 35 से 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है समर में, जो पीक टेम्परेचर होता है। विंटर यहाँ पे अनलाइक रशिया उतना ठंड नहीं होता है। यहाँ पे -15 -17 तक टेम्परेचर जाता है एंड इतनी भी ठंडी से आपको डरने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब सेंट्रली हीटेड होते हैं, तो अंदर वैसे भी आपको गर्मी ही लगने वाली है। तो इन जनरल उज्बेकिस्तान का जो विंटर है वो उतना ज्यादा हार्श नहीं है। तो जिन बच्चों को ज्यादा ठंड वाले एरिया में रहने का आदत नहीं है या वो प्रेफर नहीं करते ज्यादा ठंड वाले एरिया में जाने को, तो उज्बेकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या टीएमए एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं। सो 18 नवंबर 2021 को एनएमसी ने एक गाइडलाइन निकाला था, एक गैजेट इशू किया था। उसमें इन्होंने अब्रॉड एमबीबीएस की वैलिडिटी के लिए 3 कंडीशंस रखे थे। पहला कंडीशन कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहां पे इंग्लिश मीडियम में ही आपका एमबीबीएस होना चाहिए। सो ताशकंद मेडिकल एकेडमी में जो 6 साल का पूरा ड्यूरेशन होता है वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। एंड जो दूसरा कंडीशन था एनएमसी के गाइडलाइंस में, उसमें यह था कि जो आपका एमबीबीएस का ड्यूरेशन हो वो मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी में भी आपका 5 साल का थ्योरी वाले क्लासेस होते हैं। सो 5 साल के हिसाब से 60 मंथ्स आ जाता है एंड 1 ईयर इंटर्नशिप भी जो एनएमसी ने बोला था वो टीएमए में आपको 1 साल का इंटर्नशिप भी मिलता है। एंड थर्ड कंडीशन एनएमसी के गाइडलाइंस का यह है कि स्टूडेंट जिस भी कंट्री में पढ़ रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उस कंट्री का मेडिकल लाइसेंस उस बच्चे के पास होना चाहिए। तो उज्बेकिस्तान इस मामले में सबसे अच्छा ऑप्शन बन करके आता है, बिकॉज उज्बेकिस्तान में अगर आप जस्ट ग्रेजुएट होते हो, आपको अलग से कोई लाइसेंस वाला एग्जाम नहीं देना है। आप 6th ईयर का फाइनल एग्जाम पास करो, आपको ऑटोमेटिकली उस कंट्री का लाइसेंस दे दिया जाता है। तो एनएमसी के जितने भी 3 गाइडलाइंस है वो तीनों गाइडलाइंस टीएमए फॉलो करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज एजुकेशन क्वालिटी एट टीएमए। तो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी इन 3 चीजों से अच्छी बनती है। पहला, गुड फैकल्टी। दूसरा, गुड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेशेंट इनफ्लो। तीसरा, गुड क्लिनिकल ट्रेनिंग। एंड टीएमए में आपको ये तीनों चीजें काफी अच्छे से मिलेंगी एंड इट विल हेल्प यू टू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर इन फ्यूचर। तो अगर फैकल्टी की बात करें तो सिंस टीएमए उज्बेकिस्तान का टॉप मेडिकल कॉलेज है, तो नो डाउट यहाँ की जो फैकल्टी है डेफिनेटली उज्बेकिस्तान के अदर कॉलेज के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कैसे होता है इंडिया में जो टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं वहां की फैकल्टी भी टॉप होती है, सेम रूल अप्लाइज टू उज्बेकिस्तान ऑल्सो कि यहाँ पे जो टॉप कॉलेज है वहां पे टॉप फैकल्टी ऑटोमेटिकली रहेगा। सिंस टीएमए के पास 100 से भी ज्यादा सालों का मेडिकल एरिया में एक्सपीरियंस है, तो जो यहाँ की फैकल्टी है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड है। एंड इन जनरल उज्बेकिस्तान का जो नॉर्मल जनता है वो इंडियंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वही सेम चीज आपको यहाँ के टीचर्स में भी देखने को मिलेगी। टीचर्स आर यूजुअली वेरी जनरस और बहुत अच्छे होते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ उनका एटीट्यूड भी काफी अच्छा होता है। अगर आप उनसे कोई भी डाउट्स पूछते हो, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आता है और आप उनके पास लेकर के जाते हो, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू सॉल्व इट। रशिया जैसे उज्बेकिस्तान के कॉलेजेस में भी जो पूरा बैच होता है वो 15 से 18 बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। उससे डिवीजन से ये होता है कि जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो काफी अच्छा हो जाता है। जो 15 से 18 बच्चों का एक ग्रुप बनता है उसको एक टीचर असाइन कर दिया जाता है। तो एक टीचर सिर्फ 15 से 18 बच्चों को एक टाइम पे पढ़ा रहा होता है, तो उससे इंडिविजुअल अटेंशन ज्यादा अच्छा दे पाता है टीचर। एंड बिलीव मी, ये चीजें अभी आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होंगी, बट जैसे जैसे आप सीनियर ईयर्स में जाओगे देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप सिस्टम, बिकॉज जब मेडिकल केसेस डिस्कस हो रहे होंगे उस टाइम पे आपको इंडिविजुअल अटेंशन का बेनिफिट देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेशेंट इनफ्लो की बात करें तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन ताशकंद सिटी में ही लोकेटेड है। उसकी वजह से जो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी ज्यादा अच्छा है इफ यू कंपेयर इट विद अदर उज्बेकिस्तान सिटीज। तो उसकी वजह से टीएमए के जितने भी हॉस्पिटल्स है उसमें काफी अच्छा पेशेंट इनफ्लो देखने को मिलता है, काफी ज्यादा पेशेंट्स की भीड़ रहती है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर उज्बेकिस्तान कम टू ताशकंद, बिकॉज डेफिनेटली ये कैपिटल सिटी है और यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है कंट्री में। सो इसकी वजह से यू विल गेट टू सी पेशेंट्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप। आपको डिफरेंट डिजीजेस के बारे में जानने को मिलेगा। हर एज ग्रुप के पेशेंट से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो टीएमए के पास खुद का 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेन कैंपस में ही लोकेटेड है। हॉस्टल से जस्ट 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही है, तो ऐसा नहीं कि आपको 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। द बेस्ट थिंग अबाउट टीएमए इज दैट कि सब कुछ एक कैंपस में ही लोकेटेड है एंड इट विल गिव यू रियल इंडियन मेडिकल कॉलेज जैसे होता है कि सब कुछ कैंपस में ही है। उसी सेम तरीके से जब आप टीएमए में पढ़ोगे तो वही सेम इंडिया वाला
काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला कि 2005 के बाद इस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यूसली रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो यहाँ का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। हॉस्पिटल्स में डिफरेंट टाइप के मॉडल इक्विपमेंट्स लगे हैं एंड इट विल हेल्प यू टू गेट गुड क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल ट्रेनिंग की अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स में जब आप विजिट करोगे, वहां पे जब आपकी क्लासेस लगेगी तो वहां पे आपका स्किल्स तो पॉलिश होगा ही होगा। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में काफी ढेर सारे मॉडर्न सिमुलेशन सेंटर्स हैं। सिमुलेशन सेंटर्स स्टूडेंट्स को यूजुअली जब वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में होते हैं तब उनको सिमुलेशन सेंटर्स पे प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया जाता है, बिकॉज डायरेक्टली आप डायरेक्ट पेशेंट पे जाकर के कुछ नहीं कर सकते हो। सो सिमुलेशन सेंटर्स एट दैट टाइम कम्स हैंडी। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी में आपको अच्छा क्लिनिकल नॉलेज मिलेगा, टीचर्स भी अच्छा है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो उसकी वजह से एक मेडिकल स्टूडेंट को काफी ओवरऑल नॉलेज मिलेगा। द बेस्ट थिंग आई लाइक इज दैट कि टीएमए के जितने भी 3-4 इंडियन हॉस्टल्स हैं वो सब के सब एक कॉमन कंपाउंड एरिया शेयर करते हैं, जो मिला करके एक हॉस्टल कैंपस बनाता है। और ये हॉस्टल कैंपस यूनिवर्सिटी का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वाला जो कैंपस है उससे जस्ट 500 मीटर्स की दूरी पर है, जो कि बहुत नजदीक है। यूजुअली रशिया, उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज में इतने पास हॉस्टल्स मिलना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क ही हो जाता है। और जो दूसरी सबसे अच्छी बात टीएमए के हॉस्टल्स की वो ये कि यहाँ पे जो गर्ल्स एंड बॉयज का जो सेपरेशन है फ्लोर्स का, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बॉयज जो है गर्ल्स के फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, उज्बेकिस्तान, रशिया जैसी कंट्रीज में कोएड हॉस्टल्स का सिस्टम होता है, बट टीएमए के हॉस्टल्स में ये सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट है। एक ही बिल्डिंग में लड़का और लड़की रहते हैं, बट जो फ्लोर से डिफरेंट होता है। बॉयज आर डेफिनेटली नॉट अलाउड टू एंटर द गर्ल्स फ्लोर। तो कुछ पेरेंट्स को अगर कोएड हॉस्टल से दिक्कत हो या फिर कुछ लड़कियों को भी अगर दिक्कत हो तो वो परेशानी आपको ताशकंद मेडिकल एकेडमी में नहीं देखने को मिलेंगी। हॉस्टल भी फुली सिक्योर्ड है और एक हॉस्टल रूम का यूजुअली 4 ऑक्यूपेंसी वाला 4 बेड वाला रूम होता है। और हॉस्टल में रीडिंग रूम वगैरह भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी रूम वगैरह भी अवेलेबल है, वॉशिंग एरिया है, लॉन्ड्री एरिया है। तो ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो हॉस्टल में प्रोवाइडेड है। इवन मेस फैसिलिटी भी हॉस्टल में प्रोवाइडेड है। यस, इंडियन मेस अवेलेबल है। तो अगर फीस वगैरह की बात करें तो काफी अफोर्डेबल कंसीडर किया जाता है ताशकंद मेडिकल एकेडमी। एक साल का जो इनका ट्यूशन फीस है वो $3500 है और $600 इनका हॉस्टल फीस है और $1200 इनका इंडियन मेस का जो फीस है वो है। बट जो मेस का फीस है वो ऑप्शनल होता है, बच्चे खुद खाना बना सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर में आपको कंपलसरी मेस लेना पड़ता है। तो अगर टीएमए का टोटल 6 इयर्स का एंटायर बजट कैलकुलेट करें तो रफली आपको 30 लाख इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंस मिला करके पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू गेट द डिटेल फी स्ट्रक्चर पीडीएफ यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। तो अब हम वीडियो के एंड पार्ट पे आ चुके हैं। हमने ताशकंद मेडिकल एकेडमी के हर एस्पेक्ट पे ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिया है, तो अब एक कंक्लूजन निकालने का टाइम आ गया है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जहां पे उस यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, काफी अच्छी फैकल्टी हो, आपको काफी अच्छा क्लिनिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, काफी अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो, इंडिया से आपको आपके कॉलेज तक पहुंचने के लिए ज्यादा फ्लाइट टिकट का भी खर्चा ना हो, गुड वेदर कंडीशंस हो, इंडियन मेस अवेलेबल हो और सारी चीजें एक एंटायर कैंपस में ही अवेलेबल हो जो आपको इंडिया के मेडिकल कॉलेज का फील दिला सके, देन आई थिंक ताशकंद मेडिकल एकेडमी इज द राइट परफेक्ट चॉइस फॉर यू। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन एंड अब्रॉड एमबीबीएस एडमिशन गाइड, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। एंड मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।